श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस साल की पहली प्रदोष की तिथि आ चुका है जो कि मंगलवार के दिन पड़ने के कारण भौम प्रदोष भी कहा जाता है। साथ ही मासिक शिवरात्रि का महासंयोग भी भौम प्रदोष के दिन यानी मंगलवार के दिन बन रहा है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस दिन आपको सिर्फ शिवलिंग में 7 चावल के दाने समर्पित कर देने हैं या फिर एक बेलपत्र समर्पित कर देना है और आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी कष्ट चल रहा होगा वह सब समाप्त हो जाएगा। अगर आपके शरीर में कोई रोग है कोई बीमारी है वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज्यादा है, धन प्राप्त ही नहीं हो पा रहा है, एक एक रुपए के लिए परेशान है, तो यह सारी समस्या समाप्त होकर आपको धन वैभव संपदा माता लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे एक प्रार्थना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 या 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय अगर आप इस साल की पहली मासिक शिवरात्रि में कर लेते हैं तो जो कि मंगलवार के दिन पड़ रही है, तो यकीन मानिए आपके जीवन में सारी समस्याएं समाप्त होकर आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। पूज्य गुरु जी ने स्वयं अपनी व्यासपीठ से यह निवेदन किया है कि जो भी मासिक शिवरात्रि वाले दिन 7 चावल के दाने वाला और एक समी पत्र वाला यह उपाय कर लेता है तो उसके जीवन में ऐसी कोई भी समस्या नहीं जो महादेव की कृपा से समाप्त ना की जा सके। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप 1 लोटा जल अपने किचन से ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको एक समी पत्र ले लेना है। समी पत्र महादेव को बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए अगर आपके पास समी पत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो समी पत्र चढ़ा हुआ है उसको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपको ले लेना है 7 चावल के दाने। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो चावल के दाने लेंगे वह कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम लोग शिवलिंग में कोई भी खंडित सामग्री समर्पित नहीं करते। फिर सबसे आखिर में आपको 5 बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र भी आप अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ी हुई बेलपत्र है उनको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए यह उपाय आपको सिर्फ मासिक शिवरात्रि के दिन ही करना है, इसलिए अगर आप 5 बेलपत्र कहीं से भी ले लीजिएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। यह उपाय आप सिर्फ और सिर्फ शाम को यानी प्रदोष काल के समय इस उपाय को करना है। देखिए अगर आप किसी कारणवश इस उपाय को प्रदोष काल में नहीं कर सकते तो गुरुजी कहते हैं तब आप किसी भी समय जब आपके पास टाइम हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप प्रदोष काल के समय कर लेंगे तो यह आपके लिए अत्यधिक उत्तम होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस उपाय को प्रदोष काल के समय कर लेते हैं तो यह आपके लिए उत्तम रहेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं और इस मंगलवार के दिन यह मासिक शिवरात्रि जो पड़ रही है तब तो फिर आपके लिए यह बहुत ही उत्तम होने वाला है। इसलिए आप प्रदोष काल में ही इस उपाय को करिए। प्रदोष काल के समय में अगर आप लोग नहीं जानते तो जान लीजिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय यानी जो 1.5 घंटे का समय होता है यही प्रदोष काल का समय कहलाता है। अब देखिए शिवालय पहुंचने से पहले आप अपने घर में एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। एक लंबी बाती का घी का दीपक आप अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित कर
दीजिएगा। यह दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका दीपक तैयार करना चाहे तो उस दीपक को भी आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक को आप अपने घर के मंदिर में पहले प्रज्वलित कर लीजिएगा, माता पार्वती से प्रार्थना कर लीजिएगा और भगवान शंकर से भी प्रार्थना कर लीजिएगा और फिर उसके बाद यह सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, अब सबसे पहले आप जो ये सामग्री लेकर आए हैं, आप जो 5 बेलपत्र लेकर आए हैं, जो आप 1 समी पत्र लेकर आए हैं और जो 7 चावल के दाने लेकर आए हैं, उनको एक एक करके इस लोटे में डालते जाइए और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए। 1 समी पत्र डाल लीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए, फिर 5 बेलपत्र डाल लीजिए, फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। उसके बाद 7 चावल के दाने डाल लीजिए और फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। अब ये आपका 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया है। अब पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जिन लोगों के जीवन में बहुत ही संकट, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, वह बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, बहुत सारे व्रत कर चुके हैं, लेकिन उनके जीवन से संकट समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। ना तो धन आ रहा है, ना ही व्यापार अच्छे से चल रहा है और ना ही नौकरी लग रही है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है और शरीर में लगातार कोई ना कोई रोग बीमारी बनी हुई है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हो तो उस संकट को दूर करने के लिए महादेव से आप प्रार्थना कर लीजिए और फिर यह 1 लोटा जल आप शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से कोई एक मंत्र का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद अगर कोई भी सामग्री इस लोटे में बची रहती है तो उसको आप अपने हाथ से निकालकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि पूरे 12 महीने मासिक शिवरात्रि पड़ती है। अगर उनमें से किसी भी एक मासिक शिवरात्रि में यह उपाय कर लिया जाए तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे संकट समाप्त होते हैं, सारे रोग समाप्त होने लगते हैं और आपको भी सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में, जो कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। आपकी कोई मनोकामना अधूरी रह गई है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो फिर आपको यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में 1 लोटा जल भर लीजिए और साथ ही साथ आपको 2 चावल के दाने भी ले लेने हैं। चावल के दाने टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको 2 दीपक ले लेने हैं। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर आटे का दीपक बनाकर उस दीपक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और एक दीपक में लंबी रुई की बाती का तथा दूसरे दीपक में गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है। अब देखिए, इस उपाय को आपको शाम को सूर्यास्त के बाद ही करना है। सूर्यास्त के बाद किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते। सूर्यास्त के बाद सबसे पहले आप लंबी रुई की बाती वाला दीपक और 1 चावल का दाना लेकर पहुंच जाएंगे किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। मासिक शिवरात्रि के दिन बेलपत्र के वृक्ष के बहुत महिमा रहती है। अगर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे किसी भी मासिक शिवरात्रि के दिन दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि कुछ ही हफ्तों के अंतर्गत यानी कुछ ही महीनों के अंदर आप देखेंगे कि आपकी धन से संबंधित सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। और इस बार तो मंगलवार के दिन मासिक शिवरात्रि पड़ रही है और साथ ही भाव प्रदोष का दिन भी पड़ रहा है। तो यह 2 सामग्री लेकर आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। सबसे पहले आप 1 चावल का दाना बेलपत्र की जड़ के आसपास कहीं समर्पित कर दीजिएगा और
फिर उसी के बगल में एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। दीपक की बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ आपको रखना है और दीपक प्रज्वलित करने के बाद 11 बार, 21 बार या फिर 108 बार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। और इसके बाद आपको 1 लोटा जल और रुई की गोल वाली बत्ती जो है उसको लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप 1 लोटा जल लेकर जो गए हैं उसमें एक चावल का दाना डाल लीजिए और यह 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आप जो एक गोल रुई वाली बत्ती वाला दीपक लेकर गए हैं उसको वहीं शिवलिंग के पास कहीं पर प्रज्वलित कर दीजिए और अपनी मनोकामना बोल दीजिए। जिस मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, एक बार आप मनोकामना बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बोलेंगे और दूसरी बार जब आप यहाँ दीपक प्रज्वलित करेंगे यानी शिवलिंग के पास जब दीपक प्रज्वलित करेंगे तो यहाँ अपनी मनोकामना बोलेंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि मासिक शिवरात्रि वाले दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं, साथ ही साथ उसकी जो भी मनोकामना होती है महादेव की कृपा से और माता पार्वती की कृपा से शीघ्र ही परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।